हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताया, फिर फिनॉल के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको ईथर बताया, इपॉक्साइड बताया। इन सब पे हमने आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आप इन पे से कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च करिए KBithB और प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर है BSc सेकेंड ईयर का। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कीटोन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड में होता क्या है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एक साइड से एल्किल से अटैच होता है, एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, मतलब कि आर की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3 C2H5 ये सब ले सकते हैं आर की जगह पे। आपको पता होगा अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्किल ग्रुप बनता है। तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि हमने ये पहले ही बता दिया है आपको। ये है क्या, एल्केन की मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मेथेन कहते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देना तो क्या बना, एल्किल ग्रुप बना। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। आई होप एल्किल ग्रुप क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकालेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, एल्किल ग्रुप फॉर्म करेगा। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO ग्रुप जो है वो किससे अटैच है, आर से अटैच है, एल्किल ग्रुप से एक साइड से अटैच होता है और एक साइड से किससे अटैच होता है, हाइड्रोजन से अटैच होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है वो एक साइड से किससे अटैच होगा, एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, मतलब आर से अटैच होगा, और एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच होता है। लेकिन ये डिफिनीसन किसके लिए करेक्ट नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड के लिए ये डिफिनीसन करेक्ट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में जो ये कार्बोनिल ग्रुप होगा ना वो किससे अटैच होता है, फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो दोनों साइड से H से अटैच होगा। इस साइड से भी H से अटैच होगा और इस साइड से भी क्या होगा, H से अटैच होगा। तो ये डिफिनीसन फॉर्मल्डिहाइड के लिए करेक्ट नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड से H अटैच होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला, और अब देख लेते हैं इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है। तो जनरल फार्मूला इसका होता है RCHO होता है जनरल फार्मूला, जहाँ पे CO क्या है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और R क्या है, R हम आपको बता चुके हैं, R है एल्किल ग्रुप। अब इसका डिफिनीसन अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कैसे है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर बताएंगे तो। द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ वन एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोनिल ग्रुप, एंड वन हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। एटम इज नोन एज एल्डिहाइड। This definition is not correct for formaldehyde because formaldehyde have two hydrogen atom which are directly attached with carbonyl group। ये डिफिनीसन फॉर्मल्डिहाइड के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली दो हाइड्रोजन से अटैच होता है। तो इसका जनरल फार्मूला, द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO वेयर CO इज फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जो CO है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। R इज एल्किल ग्रुप, और R क्या है, एल्किल ग्रुप है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे देखिए कार्बन और O है, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसको क्या कहेंगे, हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। हमने आपको बताया कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच होता है और एक साइड से किससे अटैच होता है, एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, CH3 है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच है और एक साइड से किससे अटैच है,
एल्किल ग्रुप से अटैच है। एल्किल ग्रुप यहाँ पे क्या है, CH3CH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच है कार्बोनिल ग्रुप और एक साइड से किससे अटैच है, C3H7 से अटैच है। तो आपको ये देखना है कि एक साइड से किससे अटैच होगा, कार्बोनिल ग्रुप, एक साइड से अटैच होगा एल्किल ग्रुप से और दूसरी साइड से हाइड्रोजन से अटैच होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफिनीसन जो है फॉर्मल्डिहाइड के लिए करेक्ट नहीं है, कि क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एल्किल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे देखिए R है, R कार्बन से अटैच है और डबल बॉन्ड O कार्बन से अटैच है और H अटैच है। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे क्या है, sp है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाइल ऑक्सीजन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ऑक्सीजन एटम क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप से किए जाते हैं, एक तो होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और एक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है एल्डिहाइड का। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नॉमेनक्लेचर जब करते थे उसका कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे I और C और एसिड, IC और एसिड को किससे रिप्लेस किया जाता है, एल्डिहाइड से रिप्लेस किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, IC एसिड को, यहाँ पे देखिए IC एसिड को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में IC एसिड को हम रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड से, तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड वी use the concept of naming of carboxylic acid. In carboxylic acid, the last IC acid is replaced by aldehyde. एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक साइड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लिखेंगे और एक साइड में एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, और यहाँ पे है एल्डिहाइड। नेमिंग देखेंगे तो इसको आपको पता होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। तो फॉर्मिक एसिड इसको कहेंगे, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से A को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो दोनों साइड में H हो गया, दोनों साइड में H हो गया। तो यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर इसका कर रहे हैं ना, तो यहाँ से IC और एसिड को हटा के हम क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ये सब तो रहेगा, ये इतना रहेगा। यहाँ पे खाली क्या लगाना है, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर इस वाले का कर रहे हैं तो देख लेते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम इसको एल्डिहाइड का फार्मूला इसमें बनाना चाहेंगे तो O हटा देंगे यहाँ से, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड में आपको करना क्या है, ये I और C और एसिड हटा के क्या लगाना है, आपको एल्डिहाइड लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है, और सब आगे का आप वैसे ही लिखेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड।
इसको क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। अब इसका देख लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH2 है, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर OH है। और इसको अगर हम एल्डिहाइड में लिखेंगे तो यहाँ से O हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसमें से I और C और एसिड को हटा देंगे, प्रोपेनल्डिहाइड। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड कहेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल और देखेंगे। यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड इसको कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। और ब्यूटेरिक एसिड को अगर हम इसमें एल्डिहाइड में देखेंगे तो एल्डिहाइड में ये क्या करेगा, यहाँ से ये इतना निकलेगा और एल्डिहाइड लग जाएगा, तो क्या कहेंगे, ब्यूटेरल्डिहाइड। आई होप नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको देखना है अल्फ़ा बीटा करके अगर दिया होगा, अगर ब्रांचिंग होगी उसमें, तो आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ब्रांचिंग होगी तो इसके लिए आपको पहले देखना होगा कि वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैच है, जो ब्रांचिंग है वो अल्फ़ा पे अटैच है या बीटा पे अटैच है या गामा पे अटैच है। ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन जो है वो अल्फ़ा कार्बन होता है और कौन सा बीटा और कौन सा गामा होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमने आपको ये बताया, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से इसको छोड़ दीजिए। अब इसका नंबरिंग करिए 1 2 3। जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा कहेंगे। जो सेकेंड वाला कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और जो थर्ड वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ के नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो जो 1 वाला होगा वो अल्फ़ा होगा, जो सेकेंड वाला होगा वो बीटा होगा और जो थर्ड वाला होगा वो गामा होगा। अब देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी एक। यहाँ पे CH3 अटैच हो गया और H हो गया, CH3 हो गया। तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करिए तो लॉन्गेस्ट चेन आप ये वाला ले सकते हैं या फिर इस साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे कि ब्रांचिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है, CH3 जो है वो अल्फ़ा पे है, बीटा पे है या गामा पे है। तो आप यहाँ से, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप छोड़ेंगे और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2। तो 1 2 1 क्या है, अल्फ़ा है और अल्फ़ा से ही क्या अटैच है, CH3 अटैच है। और CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा मेथिल, अल्फ़ा मेथिल। और ये क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन का है ना, 1। ऐसे अगर ब्रांचिंग का हम करेंगे तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप का भी हमको कार्बन लेना होगा, लेकिन अगर हम अल्फ़ा बीटा देख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमको नहीं लेना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो 3 कार्बन का हम आपको पहले ही बताए थे, क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड। इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड। तो अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, CH3 CH3। तो अब हमको ब्रांचिंग देखना है कहाँ पे प्रेजेंट है। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले देखेंगे, तो ये वाला आप ले सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखेंगे कि अल्फ़ा से ब्रांचिंग है कि बीटा से कि गामा से। तो अल्फ़ा बीटा गामा देखने के लिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपको छोड़ना है और नंबरिंग करना है 1 2 3। तो 1 2 3 जो 2 वाला है उस पे क्या अटैच है, ब्रांचिंग है। और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो बीटा से क्या अटैच है, मेथिल ग्रुप अटैच है। तो बीटा मेथिल, बीटा मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन के लिए अभी हम आपको बताए हैं क्या लगता है,
ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है ना, एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर में हम एल्केन का जैसे नॉमेनक्लेचर करते थे, एल्केन में से हमको क्या हटाना है, ई हटाना है। लास्ट का जो ई होता है एल्केन में से, उसको हटा के वहाँ पे AL लगाना है, AL लगाना है। ई को हटा के AL लगा देना है। एल्केन में से ई को हटा के वहाँ पे AL लगा देना है। और सबसे पहले हमको क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। जो चेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उस चेन में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद होना चाहिए। अब देख लेते हैं थर्ड क्या है। हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से एल्डिहाइड ग्रुप सबसे नज़दीक हो, या एल्डिहाइड ग्रुप के साइड से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एल्केन में से हमको क्या हटाना है, ई को हटा देना है और वहाँ पे क्या लगाना है, AL लगाना है इसके नॉमेनक्लेचर में। और हमको लॉन्गेस्ट चेन वो वाला सिलेक्ट करना है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो। और क्या करना है, नंबरिंग हमको उस साइड से स्टार्ट करनी होगी जहाँ पे क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप नियर हो, या एल्डिहाइड ग्रुप के साइड से ही हम नंबरिंग करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ढेर सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब उसका हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले को ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन 1 है तो उसको क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और अगर कार्बन 2 है तो उसको एथ कहते हैं। कार्बन 3 है तो उसको प्रोप कहते हैं। कार्बन 4 है तो उसको हम ब्यूट कहते हैं। कार्बन 5 है तो उसको हम पेंट कहते हैं। कार्बन 6 है तो उसको हम हेक्स कहते हैं। कार्बन 7 है उसको हम हेप्ट कहते हैं। कार्बन 8 होता है तो उसको हम ऑक्ट कहते हैं। 9 नोन, 10 होता है तो डेक। ये आपको याद होना चाहिए कि कार्बन 1 है तो क्या कहेंगे, 2 है तो क्या कहेंगे, 3 है तो क्या कहेंगे, तभी आप नंबरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 कार्बन है। तो इसको हम 1 कार्बन होने की वजह से मेथ कहेंगे। तो मेथ कहेंगे, आपको पता है, हमने आपको बताया मेथेन अगर हम यहाँ पे एल्केन होता तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो यहाँ से हमको ई हटा के AL लगाना है। तो हमको क्या लिख, तो इसको हम मेथेन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेथिनल कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 2, मतलब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। तो ये क्या है, 2 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, एथेनल। एल्केन में से ई हटा के AL लगाया गया है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में AL लगाया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एथेनल। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमने आपको बताया 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट की जगह पे हमको ब्यूटेनल इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना CHO ग्रुप के साइड से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4th कार्बन है और इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेनल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग हम सबसे पहले देखेंगे किधर से करेंगे। तो नंबरिंग हम CHO ग्रुप के साइड से स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4th हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। तो 3 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, एक CH3 ग्रुप अटैच है 3 पोजीशन पे। ये आप ले रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन के रूप में, ये इतना। और यहाँ पे क्या अटैच है, एक मेथिल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 3 पोजीशन पे क्या अटैच है, मेथिल ग्रुप, मेथिल।
और 4 कार्बन के लिए आप क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटेनल होता है, ब्यूटेनल होता है। आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा। हम बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका नॉमेनक्लेचर, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मेथिल ग्रुप 1 से ज़्यादा है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप 3 है तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा यूज करेंगे। उसका पोजीशन भी हमको लिखना पड़ेगा, किस किस पोजीशन पे मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे कितना है, 2 मेथिल ग्रुप है तो 2 बार हम लिखेंगे 2 2। 3 पोजीशन पे देखेंगे तो 1 बार है तो 3 लिख देंगे। तो कितने बार मेथिल अटैच है, 3 बार अटैच है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। और अगर यही 4 बार होते तो टेट्रा यूज करते, 2 बार होते डाई यूज करते। मेथिल और कितने कार्बन है, ब्यूट है, मतलब कि 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं, इसको हम कहेंगे ब्यूटेनल। अब यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग, अगर आप ऐसे करेंगे ना, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 इसको दे देते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे ऐसे इसको हम लिख देते हैं समझने के लिए CS3। तो ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन इधर का होगा 6 7, ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा यहाँ पे 7। अब हम देखेंगे मेथिल ग्रुप भी यहाँ पे अटैच है और एथिल ग्रुप भी अटैच है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर जो है वो पहले आता है। तो मेथिल जो है M है वो बाद में आता है और एथिल E है पहले आता है, तो हम एथिल को पहले लिखेंगे। अब पोजीशन देख लेते हैं, एथिल क्या है, 4 पोजीशन पे है, केवल 4 पोजीशन पे एक क्या है, एथिल लगा हुआ है, तो 4 एथिल। अब मेथिल देखेंगे, मेथिल देखिए कहाँ पे है, 4 पोजीशन पे एक है और एक कहाँ पे है, 5 पोजीशन पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 5, डाई लिखेंगे मेथिल। कार्बन कितने हैं, 7 है, और 7 कार्बन के लिए हमने आपको बताया है कि 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेप्टेनल लिख दीजिए, हेप्टेनल। ये हो गया नॉमेनक्लेचर, आप IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं। अब देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होगा तब आप कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। एल्डिहाइड में अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो गया तो आप कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आप ये वाला ध्यान में रखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये आपको याद में रखना है कि बेंजीन रिंग से अगर CHO ग्रुप अटैच है तो उसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी के प्रेफरेंस में हम सभी नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ, सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ, फिर हम लास्ट में क्या लगा देंगे, बेंजल्डिहाइड लगा देंगे। इन एरोमेटिक एल्डिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड एट द लास्ट वर्ड बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड। अब देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ढेर सारा लिया है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया ये बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड कहेंगे। तो इसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे और नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे,
नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है। तो नंबरिंग आप 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए। तो 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, NO अटैच है, और NO को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। तो 2 नाइट्रो और इसको हम क्या कह देंगे, बेंजल डिहाइड। यही हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख दिया उसके पोजीशन के साथ, फिर उसके बाद हमको बेंजल डिहाइड लिख देना है, बस लास्ट वर्ड। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। पहले तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, CHO से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक की क्लोरो है और एक क्या है, मेथिल है। अब इसमें क्या है कि नंबरिंग तो हमको पता चल गया, हम इस साइड से भी कर सकते थे नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे मेथिल अटैच है, इस पोजीशन पे Cl अटैच है। तो नंबरिंग हम इसी साइड से क्यों किए हैं ये आपको देखना होगा, क्योंकि C जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, क्लोरो है तो वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, M बाद में आता है मेथिल। तो नंबरिंग हम अल्फ़ाबेटिकली दे रहे हैं। अब वैसे लिखेंगे भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, 5 मेथिल, फिर क्या लिख देंगे, बेंजल डिहाइड। कुछ नहीं करना है आपको, बस जो हम बोल रहे हैं वैसे आप करते जाइए, बस आपको नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो बेंजल डिहाइड। क्लोरो बेंजल डिहाइड। अब इसका कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेंजल डिहाइड है और क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 4 5 6। तो किस किस पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, 2 3 5 2 3 5 6 टेट्रा क्लोरो बेंजल डिहाइड। टेट्राक्लोरो बेंजल डिहाइड। अब इसका कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसे नॉमेनक्लेचर मतलब नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2, सबसे पहले लिखेंगे 2 और क्या है, 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, मतलब क्लोरो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 3 डाई क्लोरो। और 5 पोजीशन पे क्या है, एथिल है, तो 5 एथिल और क्या कर देंगे, बेंजल डिहाइड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, इन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ऑफ ई ऑफ एल्कीन इज़ रिप्लेस्ड बाय एल। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए एल्केन में से जो लास्ट का ई होता है उसको रिप्लेस करते हैं एल से। हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। उस लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसी लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। नंबर्स द कार्बन फ्रॉम द साइड वेयर द एल्डिहाइड ग्रुप इज़ नियर। कार्बन की नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो नियर होता है, मतलब पास होता है। और नॉमेनक्लेचर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये सब करके आपको दिखाया है।